प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हम गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया बताएंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन है क्या? बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन की क्रिया को, किसके? बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन डेवलपमेंट की क्रिया को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन में सबसे पहले क्या होता है? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, या इसी को हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। सबसे पहले क्या होता है बेटा? मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। आप इसमें जानेंगे मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है। जो आप पहले जानते हैं, जब आप बीजांड बनाए थे तो बीजांड में बीच में आपका भ्रूण कोश बनता है, इसके कवर किए हुए इंटेगुमेंट होती हैं, या करके जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे क्या बनता है बेटा? माइक्रोपाइल बनता है। और ये आपका बनता है ओव्यूल, बीजांड। इस भाग को हम क्या कहते हैं? पूरा न्यूक्लियस या बीजांड काय। बीजांड काय क्या करता है? बीजांड काय की कोशिकाएं आकार में वृद्धि खूब ज़्यादा ये क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं व विभाजन करती हैं। वृद्धि व विभाजन करके क्या बना लेती हैं? जनन कोशिका। क्या बना लेती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल क्या बना लेती हैं? जनन कोशिका। आपको हम फिगर में दिखाएं, ये आपकी बीजांड की संरचना। बीजांड में ये बीजांड का है ऊपर का भाग, जिसमें एक कोशिका सबसे पहले क्या होती है? प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल्स बनती है। ये कोशिका क्या करती है? आकार में अपने वृद्धि कर लेती है और सभी कोशिकाओं से अलग हो जाती है। ये क्या होती है? आपकी जनन कोशिका या बीजाणु जनन कोशिका हम इसको कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें मेगास्पोर्स या फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। ये क्या करती हैं? ये अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा बेटा? ये अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा ये डिवाइड होती हैं। और डिवाइड होकर के क्या करती हैं? 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण बन गया। ये एक टेट्राड बन जाता है, चतुष्क बन जाता है। अब इस चतुष्क में, पूरे चतुष्क में अगर आप देखेंगे तो ये आपका मान लीजिए पूरा बीजांड है। तो बीजांड में ये आपका माइक्रोपाइल का भाग है और ऊपर की तरफ का क्या है? निभाग का भाग है, चलेजा का। चलेजा का भाग ऊपर है और नीचे माइक्रोपाइल का भाग है। अब ये यही कोशिका है। इसमें जो 4 कोशिकाएं ऊपर की तरफ की, ये इधर की जो है ये माइक्रोपाइल की तरफ की है और नीचे की तरफ की क्या है? निभाग की तरफ की हैं। तो इसमें चारों कोशिकाओं में से ऊपर की 3 कोशिकाएं, जो माइक्रोपाइल की तरफ की तीनों कोशिकाएं, ये क्या करती हैं? डीजनरेट कर जाती हैं। और निभाग के तरफ की नीचे वाली जो कोशिका होती है ये एक्टिव हो जाती है, ये क्रियाशील हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्रियाशील दीर्घ बीजाणु। ये क्रियाशील दीर्घ बीजाणु अपने आकार में वृद्धि करती है। आकार में अधिक वृद्धि करके ये क्या करती है? बीजांड काय के अधिकांश भाग को घेर लेती है। और आप ऊपर देख रहे हैं कि डीजनरेटिंग मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो धीरे धीरे डीजनरेट कर जाती हैं। आप यहाँ आगे नीचे और देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होती है? ये जो फंक्शनल एक्टिव क्रियाशील गुरु बीजाणु था, ये अपने आकार में लगातार वृद्धि करके बीजांड काय के अधिकांश भाग को घेर लिया और बाकी की जो 3 थी वो डीजनरेट कर गई। अब ये कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? यन होता है। क्या होता है बेटा? यन होता है। अर्थात ये अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होती हैं। इनमें गुणसूत्रों का जोड़ा नहीं होता है, ये अगुणित होती हैं। अब ये क्या करेगी? पुनः ये समसूत्री कोशिका विभाजन करती है। समसूत्री कोशिका विभाजन करके क्या करेगी? 1 से 2 कोशिकाएं बनाएंगी। ये 1 से 2 केंद्रक, 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी। दोनों कोशिकाओं में 1-1 केंद्रक होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 2 केंद्रक बन गए और ये दोनों केंद्रक क्या करते हैं? इस कोशिका में ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक पोल की तरफ, दूसरा दूसरे पोल की तरफ खिसक जाता है। पहले ये बीच में क्या हुआ? डिवाइड होकर के यहाँ देख सकते हैं आप, ये बीच में नई कोशिका बनी मेगास्पोर मदर सेल
जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है ये फिर क्या हुई, अपने आकार में लगातार वृद्धि करते हुए पूरा न्यूक्लियस को कवर करके यानी बीजांडकाय को घेरते हुए क्या करती है, फिर ये डिवाइड करती है समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा डिवाइड करके क्या बना लेती है बेटा, दो केंद्रक युक्त। और ये दोनों कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते, द्विगुणित नहीं होते, अगुणित होते हैं। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब ये क्या करती है, ये ऊपर वाले तो तीनों जनरेट कर गए कोशिकाएं। ये जो बनी कोशिका थी फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, इसके भीतर के जो केंद्रक है कोशिका वो डिवाइड की, और डिवाइड करके क्या करती है, दो केंद्रक युक्त कोशिका बना लेती है। और दोनों केंद्रक क्या होते हैं, अपने अपने ध्रुवों की ओर मूव कर जाते हैं। पुनः क्या होता है, पुनः इनका समसूत्री विभाजन होता है और 2 से 4 केंद्रक युक्त कोशिका बन जाती है। पुनः इनका एक बार फिर समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और बनती है क्या, 4 से 8 केंद्र की कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब ये कोशिका है ऑक्टेंट। ऑक्टेंट माने जिसमें 8 केंद्रक पाए जाएंगे, 4 एक पोल की तरफ और 4 एक पोल की तरफ, यानी 4 चलेजा या निभाग की तरफ और 4 किधर होंगे, माइक्रोपाइल्स या बीजांड द्वार की तरफ। अब आप ध्यान देंगे आगे क्या होता है बेटा, आगे दोनों पोल से एक एक केंद्रक सेंटर में यानी कि बीच में मूव करने लगते हैं। इस पोल से भी चलेजा निभाग के भाग से भी, निभाग के ध्रुव से भी एक केंद्रक और बीजांड द्वार की तरफ से भी वाले ध्रुव से भी एक केंद्रक बीच में मूव करने लगते हैं, स्थानांतरित होने लगता है। और बीच में आकर के ये क्या करती हैं, ये पोलर सेल या द्वितीय केंद्रक का निर्माण करती हैं। ये क्या बनाती हैं बेटा, दोनों तरफ से एक एक केंद्रक आकर के बीच में, जिन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ये एक ध्रुव से आया, ये भी एक ध्रुव से आया, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। दोनों ध्रुवीय केंद्रक बीच में आकर के द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। यही भविष्य में आगे चल करके एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष का निर्माण करती है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अब ऊपर की जो 3 केंद्रक बचे और नीचे के 3 केंद्रक, इनके बीच में क्या होता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है, यानी कि इन केंद्रकों के बीच बीच में वाल बन जाती हैं। और वाल किस तरह बनती हैं कि बीजांड द्वार के तरफ के जो तीनों केंद्रक होते हैं, इनके बीच में भित्ति बन करके मध्य में एक बड़ा एग सेल और इसके दोनों तरफ एक एक सहायक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन तीनों को एक साथ हम क्या कहते हैं बेटा, एग एपरेटस। क्या कहते हैं, एग एपरेटस या अंड उपकरण। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अंड उपकरण कहते हैं। ये एग एपरेटस का निर्माण करता है। आगे चलकर के ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये पराग नलिका के पथ का प्रदर्शन या पराग नलिका जब इसके भीतर भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश करता है तो उसको मार्ग प्रशस्त करती है। सिनर्जिड सेल्स का क्या काम है बेटा, ये भ्रूण कोश के भीतर पराग नली के प्रवेश को सहायता प्रदान करती है, उसका पथ प्रदर्शन करती है। और ये एग सेल क्या है, ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन में भाग लेती है और निषेचन में भाग लेकर के ये किस चीज़ का निर्माण करती है, जाइगोट का निर्माण करती है। और सेकेंडरी न्यूक्लियाई आपको हमने बताया कि ये डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या करती है, ये एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। अब बची निभाग की तरफ की ये तीनों, आप देख सकते हैं निभाग की तरफ की ये पूरा आप देख लीजिए फिर से। ये बेटा ऊपर की क्या की, ये दोनों सिनर्जिड सेल्स बनाई। ये सिनर्जिड सेल्स क्या करती हैं, आप देख सकते हो सिनर्जिड सेल्स के बारे में। सिनर्जिड सेल्स क्या करती हैं, सिनर्जिड सेल्स पॉलन ट्यूब के या पराग नलिका के भ्रूण कोश में प्रवेश का पथ प्रदर्शन करती हैं। एग सेल क्या करती है, एग सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करती है, निषेचन में भाग लेती है। बचा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ये सेकेंड मेल गैमेट से फ्यूज करके क्या करती है, एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष का निर्माण करती है। और इधर जो निभाग की तरफ के तीनों केंद्रक थे, इनके बीच भी भित्त का निर्माण हो जाता है। और ये एंटीपोडल सेल या हिंदी में कहते हैं इनको हम प्रतिमुख
कोशिकाएं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रतिमुख कोशिकाएं। ये प्रतिमुख कोशिकाएं बनाती हैं। इनका कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। ये कुछ दिन के बाद धीरे धीरे स्वतः नष्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये जो एग सेल है यानी कि अंड कोशिका है, इसका जो पोषण होता है ये बीजांडकाय की कोशिका के द्वारा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको हमने लिखवाया पहले से ही, नोट्स भी आपको दे देंगे बेटा। ये भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मोद्भिद का विकास है। इसमें आपको हमने बताया है कि बीजांडकाय की कोशिकाएं आकार में वृद्धि व विभाजन द्वारा जनन कोशिका बनाती हैं, जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की भांति व्यवहार करने लगती हैं तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अवृत गुण बीजाणु बनाती हैं। इनमें से एक सबसे नीचे निभाग के तरफ का गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। बाकी 3 ऊपर की क्या होती हैं, जो अभी आपको देखा है हमने, नष्ट हो जाती हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जो अगुणित यानी क्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें n होते हैं, अर्थात हैप्लॉइड होती है, गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु आकार में क्या करता है, बढ़ जाता है और बीजांडकाय के अधिकांशतः भाग को, बीजांडकाय के क्या होता है बेटा, ज़्यादा भाग को घेर लेता है। पुनः क्या होता है, गुरु बीजाणु का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा 2 संतत केंद्रक डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ जाते नहीं, मूव कर जाते हैं। इनमें से एक बीजांड द्वार की तरफ तथा दूसरा कहाँ चला जाता है बेटा, निभाग की तरफ पहुँच जाता है। दोनों संतत केंद्रक पुनः क्या करते हैं, सूत्री विभाजन द्वारा 4 संतत केंद्रक बना लेते हैं, जिससे प्रत्येक ध्रुव पर कितने हो जाते हैं, 2-2 केंद्रक हो जाते हैं। फिर क्या होता है, 4 बीजांड द्वार की तरफ और 4 निभाग की तरफ। फिर क्या होता है, ये दोनों जो बने थे पुनः समसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा 8 बना लेते हैं और 8 करके क्या करते हैं, 4 हो जाते हैं ध्रुवीय केंद्रक की ओर और 4 किधर हो जाते हैं, बीजांड द्वार की ओर। ये 8 संतत कोशिकाएं जो बनी, 8 संतत कोशिकाएं में से जो इनके केंद्रक होते हैं 4 बीजाणु द्वार की तरफ तथा 4 निभाग की ओर होते हैं। अब देखिए, बीजांड द्वार तथा निभाग की ओर से एक एक केंद्रक कहाँ चले जाते हैं, बीज की ओर बढ़ते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के बीच में आकर के एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, द्वितीय केंद्रक या डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। अब बीजांड द्वार के तरफ के बचे तीनों केंद्रक क्या करते हैं, उनके बीच में भित्ति बन जाती है और भित्ति बनने से क्या होता है, एग अपरेटस या अंड उपकरण बन जाता है, जिसके मध्य में क्या होती है, एक बड़ी फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल होती है तथा दोनों ओर उसके क्या होती है, सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं होती है। सहायक कोशिकाएं क्या करते हैं, निषेचन के समय पराग नली के पथ का प्रदर्शन करती हैं। इसी तरह निभाग के ओर के 3 केंद्रक क्या करते हैं, प्रतिमुख एंटीपोडल सेल बना लेती हैं, जिनका अभी हमने बताया आपको कि कोई निश्चित कार्य ज्ञात नहीं है तथा ये कुछ समय बाद ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और बना हुआ जो भ्रूण कोश होता है, ये जो एम्ब्रियो सैक बना हुआ है, ये किससे पोषण लेता है, बीजांडकाय पर यानी न्यूक्लियस से भोजन प्राप्त करता है। ठीक इस तरह से एक गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण हो जाता है। आगे निषेचन आपको बताएंगे, उसके पहले आपको परागण बताया जाएगा, परागण के बाद ही निषेचन होता है। परागण की क्रिया निषेचन में नहीं आती, जिसे आगे हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पुनः एक बार इसको देख सकते हैं बेटा। हम आपको बता दें, ये आपका बीजांड है। बीजांड में बीजांडकाय की कोशिका क्या करती है, आकार में वृद्धि करके क्या करती है, जनन मात्र जनन कोशिका की भांति व्यवहार करने लगती है। फिर क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा ये केंद्रक विभाजित होता है, जिसे क्या बना लेता है, 4 केंद्र की कोशिका बना लेती है। उनमें से क्या होता है, निभाग की तरफ की जो होती है वो क्रियाशील हो जाती है, फंक्शनल हो जाती है। ऊपर की तरफ की तीनों जो होती हैं बीजांड द्वार की तरफ ये डिजनरेट कर जाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजनरेट कर रही हैं, डिजनरेटिंग मेगास्पोर मदर सेल है और ये आपका फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका है। यही क्या होती है, माध्यजनन कोशिका की भांति व्यवहार करके आगे अपने आकार में ये बढ़ती जाती है और क्या करती है, बीजांडकाय के अधिकांश भाग को घेर लेती है। अब ये क्या करती है, पुनः विभाजित होकर के के द्वारा, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 1 से 2 केंद्रक बनाती हैं और दोनों केंद्रक बनने के बाद क्या करते हैं, ये दोनों एक एक तरफ के एक ध्रुव की ओर बढ़ जाता है, अर्थात एक चला जाता है बीजांड द्वार की तरफ, एक चलाता है निभाग की तरफ। पुनः इनमें पुनः समसूत्री विभाजन होता है, जिससे ये 1 से 2 और दोनों मिलाकर के 4 केंद्र की हो जाता है, यानी कि टेट्राड हो जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, ये पुनः दोनों
डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके कितनी कितनी बना लेती हैं, 4 बीजांड द्वार की तरफ और 4 निभाग की तरफ, यानी कि इनको हम ऑक्टेंट कहते हैं। एक ही कोशिका में 8 केंद्रक होते हैं। फिर क्या होता है बेटा, दोनों ध्रुवों की तरफ से एक एक केंद्रक मूव करते हैं, किधर, बीच में, जिनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये आकर के क्या करती हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर सेल या ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करती हैं। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता है, 2n, यानी कि यह डिप्लॉयड होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, हैप्लॉयड होती हैं। आगे चल करके क्या होता है, इन्हीं के बीच वाल डेवलप कर जाता है, और वाल डेवलप करके क्या करते हैं, भित्ति का विकास होकर के क्या होती है, बीच में एक एग सेल और इसके दोनों तरफ सिनर्जिड सेल्स बन जाती हैं। एग सेल या इसी को हम कहते हैं एग एपरेटस, दोनों को मिलाकर के सिनर्जिड सेल्स और एग सेल को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस, अंड उपकरण, जिसमें एग सेल जो होती है ये मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करती है, और ये दोनों क्या करती हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करने में इसके पथ का प्रदर्शन यानी कि मार्ग प्रदर्शन करती है, जिससे अंदर प्रवेश कर सकें। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई हमने आपको बताया, ये क्या करती हैं बेटा, ये एंडोस्पर्म का निर्माण यानी कि सेकेंड मेल गैमेट से फ्यूज करके एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण करती हैं, जो इनमें एक स्पेशल फीचर्स होता है एंजियोस्पर्म्स में, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, आगे आपको हम बताएंगे। और ये प्रतिमुख जो चलेजा या निभाग की तरफ की थी केंद्र की, ये अपने बीच में भित्ति बना करके प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स बनाती हैं, जो शीघ्र ही क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इनका कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।